5 यम। सबसे पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय माने अचौर्य, चोरी न करना। और मैंने कहा था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह अपने पास कर लेना, यह भी एक प्रकार की चोरी है। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपने अपने पास जमा करके रखी है, तो आप प्रकृति की चोरी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसी समय वही वस्तु किसी और के काम आ सकती थी, जिसको आपने अपने पास दुबका कर रख लिया। आपके भी किसी काम नहीं आई, आपने किसी और के काम भी नहीं आने दिया। अर्थात किसी के कार्य में आप जाने अनजाने बाधक बन गए। और मैंने एक और बात आपसे कही थी, भगवान के भक्त के जीवन में कुछ भी हो पर सांसारिक वस्तु का संग्रह तो बिल्कुल भी ना हो। संग्रह वो करेगा जिसको अपने इष्ट का, अपने आराध्य का भरोसा नहीं है। भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं। और वैसे भी भाई, अगर व्यवहार से सीख सको तो इतनी बात सीखनी चाहिए, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता। अगर प्रभु अनुकूल ना हो, सब धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी काम नहीं आता। ना धन काम आता है, ना जन काम आता है, ना साधन काम आता है। और प्रभु अपने साथ हो, प्रभु अपने संग हो, प्रभु सदा सहाय हो, फिर किसी भी बात की चिंता नहीं है। हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। हाँ, लेकिन अगर मन में यही बात दृढ़ हो गई है कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, फिर सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, फिर भगवान संभाल करते। और मैं कहता हूं उनको करने देनी चाहिए, फिर भगवान को ही संभाल करने देनी चाहिए। प्रभु पर आश्रित ही हो गए, फिर अपनी ओर से कोई निर्णय ना लीजिए, फिर अपना कोई नया संकल्प मत करिए। अर्जुन ने आवेश में आकर, और आवेश क्या, वो पुत्र वियोग की पीड़ा थी। कौरवों ने छल से षड्यंत्र करके अभिमन्यु को मारा, और कितना अपार कष्ट, कितनी अपार पीड़ा उस वीर बालक को कौरवों ने दी। तो अर्जुन के मन में वो पीड़ा, वो आक्रोश, वो वेदना बड़ी स्वाभाविक थी। और उसी पीड़ा में, उसी आक्रोश में उसने कहा कि कल संध्या तक, सूर्यास्त से पूर्व तक यदि जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं जीवित अग्नि स्नान कर लूंगा। अब कौरवों को तो मौका मिल गया, उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, शाम तक जयद्रथ को छुपा देंगे, अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। अब सब बेचारे डरे सहमे द्वारिकाधीश की ओर देख रहे हैं। भगवान ने कहा किया है तो भुगतो, मुझसे पूछा था, अरे हमसे पूछ लेते। जब हम तुम्हारे रथ के सारथी हैं, और केवल रथ के ही सारथी नहीं है, जब हम तुम्हारे जीवन रथ के भी सारथी हैं, तो ये संकल्प का घोड़ा बोले हमारी इच्छा के बिना कहीं और दौड़ाने की क्या आवश्यकता थी। भगवान ने कहा किया है तो भुगतो। अच्छा, अंत तक आनंद लेते रहे ठाकुर जी। शकुनी ने चिता तैयार करके ही रखी थी, क्योंकि वो जानता था मैं जयद्रथ को हम बाहर निकालेंगे ही नहीं, सूर्यास्त समय पर हो ही जाएगा, अर्जुन को अग्नि स्नान करना ही पड़ेगा। अच्छा, अर्जुन रथ से उतर गए, चिता के समीप पहुंच गए। ठाकुर जी तब भी देखते ही रहे। ठाकुर जी ने कहा भाई अब किया है तो भरो, हमारी इच्छा के विपरीत गए हो, हमसे पूछा भी नहीं। यही भूल पहले की थी, जब वहां खेलने गए थे द्यूत, तो भी हमसे पूछा नहीं, हमसे छिपा कर गए। अब फिर तुमने यही कार्य किया, अब करा है तो भरो। अंत तक तो देखते ही रहे। फिर ठाकुर जी ने कहा चलो बहुत हो गई इनकी परीक्षा। फिर प्रभु ने किया संकेत सूर्य भगवान को। अच्छा देखो, ठाकुर जी बीच में नहीं पड़ते, युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। ठाकुर जी जानते हैं भाई ये भोले भाले सदा सर्वदा सर्वतो भावेन मेरे ही आश्रित हैं। मुझे बल का प्रयोग करना पड़े या मुझे छल का प्रयोग करना पड़े, मैं तो इनके पक्ष में हूं, और इनका ही संग, इनकी ही सहायता ये मुझे करना है। और जो ठाकुर जी ने जो किया वो आप सब लोग जानते हो। तो आप प्रभु के आश्रित हो ही गए हो, फिर अपना कोई संकल्प मत करो। कल क्या होगा ये भगवान देखेंगे। मैं इसी बात का विचार करके तो आपसे आज तक कहता आया हूं, अरे जो यहां तक लेकर आया है वो आगे नहीं लेकर जाएगा, वो आगे भी लेकर जाएगा। और मैं कहता हूं चमत्कार देखने के लिए दुनिया यहां वहां जाने कहां कहां भागती है। अरे कहीं मत जाओ, अपने जीवन में ये चमत्कार देखो। एक बार करो भगवान का पूरा भरोसा, संसार हंसेगा तुम पर। देखो कितने मूर्ख हैं, ऐसे भी कोई होता है, कर्म तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो करना ही पड़ता है, वैसा तो करना ही पड़ता है। सब बात कहने वाले कहेंगे, सुनते रहना, सहते रहना। पहले लोग तुम पर हंसेंगे, फिर तुम्हारी आलोचना करेंगे,
और इससे पहले कुछ और कहें तब तक तुम अपने ठिकाने पहुंच जाओगे। चमत्कार ही देखना है ना, तो फिर अपने जीवन में ये चमत्कार देखो, करो भगवान का भरोसा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है।